जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम भाइयों को वेलकम और खुशामदीद। सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। तमाम भाइयों की जी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी इंटरनेशनल थाई लॉटरी की तरह ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा प्राइज़ बॉन्ड। इन नंबरों के प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदें। आप भी खुशहाल, पाकिस्तान भी खुशहाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये है जी सिंगल क्लोज शहर कोयटा की जो कुर्रानंदाजी होने जा रही है उसके लिए सिंगल क्लोज, बल्कि ये सिंगल क्लोज से सिंगल आंकड़ा हो तो हार जाता है फार्मूला। ये लिखा है जी FORMULA। फार्मूला होता है ओनली गैस। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करता जो भी प्राइस बॉन्ड होते हैं जी, नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदें। आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। नॉट अलाउड पर्ची, यानी इसकी जुआ पर्ची कानूनन जुर्म है। इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदेंगे, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। ये फार्मूला FORMULA। ये है जी सिंगल क्लोज, बल्कि कह दिया जी सिंगल आंकड़ा। तो सिंगल आंकड़ा याद रखें, शहर कोयटा का लिया। हमारी तो एडवांस में वीडियो चलती है। शहर कोयटा के लिए एक सिंगल आंकड़ा बताने जा रहा हूँ। अगर जो भाई आगे वीडियो लेके जाएगा फिर वापसी आएगा, फिर आगे जाएगा फिर वापसी आएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को मुकम्मल देख लें। जिसकी डेट है जी 15/4/2026, शहर कोयटा, प्राइस बाउंड 750, सिंगल क्लोज VIP, बल्कि फिर सिंगल कह दिया, सिंगल आंकड़ा जी। अब वो अगर लगे फर्स्ट में तो मेरा, अगर लगे सेकंड तो वो आपका। मेरे जितने भी फार्मूले होते हैं वो सिर्फ ओनली फर्स्ट के होते हैं, सेकंड लग जाए तो आपका नसीब। ये 49 की तरह जो सिंगल पैकेट ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी में, बल्कि मैं 20 के आंकड़े पे था, नहीं लगा, 29 लगा, बाद ख़त्म वही जो है 49 2 में से 29 लगा, नहीं लगा। मैं नहीं से कहूँगा कि वो लग गया जी, नहीं। बात ये है जो सीधा लगे तो वो हमारा है। तो आज हम चलते हैं जी ये सिंगल क्लोज, बल्कि फिर सिंगल क्लोज, सिंगल आंकड़ा। तो चलते हैं जी हम अपने सिंगल आंकड़े की तरफ, जो आपको रवां दवां चलता हुआ नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हार्ड भी हो जाएगा, ये भी याद रखें। जो भाई ये वीडियो देखे, जो बल्कि ये याद रखे जी, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों मैं मेरे जो उर्स है, मेरा जो निज़ाम है, समझ ले मेहनत मजदूरी, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, आपकी तरह हूँ वीडियो बनाने वाले। अगर इनको पता हो ना तो यकीन जाने ये प्राइस बॉन्ड की दुनिया में कभी भी ना आते। तो जो भाई कहते ना जी हाँ जी मेरे नाल मोकलो जी तो मैनू सिंगल आंकड़ा कर दिओ जी, तो हुक्म करो जी कि आपां सोच विचार रखने हैं। मैं पंजाबी विच दस रहा। तो मैं उन्होंने कहना भाई जी घर सुकून नाल तुसीं बैठे रहो, ओहो ही आपदे बच्चियां दे विच बह के इंजॉय करो। ਉਹ ਮੈਨੂੰ अगर पता ਹੁੰਦਾ मेरे चन्न सितारे तो मैं प्राइज़ बाउंड की दुनिया ते धक्के खाण ही आना सी। बल्कि 7 साल की मेहनत है जेहन च रखे है। हुण जिहड़े जुड़े हुए ने उन्होंने पता लगे, भी 100 चों एक नूं पता लगता है कि यार ये 7 साल के पीरियड दे विच मैं सर्विस करके पूरे पाकिस्तान दे विच ये स्टेट बैंक पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड के फार्मूले अगर मैं दसदा रहा ना तो अज तक जुड़े भी कोई भी नहीं सी। गल आई समझ, हर बंदे ने टैली करना अपने नाल। तो मेरी कोशिश होंदी है कि यार 49 2 ही लगती है, 29 भी ना होंदी। तो चीज़ है जे मैनू पता होंदा तो मैं तुहाडे तो ज़्यादा करोड़पति हुंदा। मैं यानी कि आपदी मेहनत मजदूरी के चक्कर च ना रहिंदा। मैनू अपने निज़ाम नाल है इस वास्ते कि यार अगर मैं पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड तो अगर मैं किसी को कोई चीज़ जो है नहीं दस सकिया तो उनका बुरा महसूस ना हुण करे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, मैं इंटरनेशनल थाई लॉटरी दे विच तुहाडे नाल हाँ। ये वीडियो अगर वीडियो कोई चीज़ पसंद आ जाए तो दुआवां 'च याद रखना, वरना साढ़े तरह दुआवां करदे होया अलविदा होना। तो आ एक रूट हैगा जे, तो बड़े प्यार ते मुहब्बत नाल वेख लेना, समझ आ जाए तो मैं समझाने वास्ते ही आना वा। पंजाबी दस रहा, ज़्यादा पंजाबी समझते हैं। तो लिहाजा एक ही मैं रिक्वेस्ट कराँगा
कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्राइस बॉन्ड होता है, ये नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदे, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फार्मूला है, ये गेस है। तो मैं जा रहा हूँ जी इधर आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। ज़रा गौर से देखते जाएं जी और सुनते जाएं। ये आपका 2, ये 7, ये 1, ये 6। ये नहीं सोचना कि मैंने बताया भी नहीं। इधर से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना 0315 79 18 800 पूरे पे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि इस बार अपनी कोशिश हमारी वीडियो से करें जी, तो इंशाल्लाह थाई लॉटरी में आपके साथ होंगे। तो आपको सिंगल आंकड़ा बताया, बल्कि सिंगल क्लोज कहना था, सिंगल आंकड़ा ही कह दिया, तो सिंगल आंकड़ा ही है। अब यहाँ पे ये हमारा एक बहुत बड़ा लिंक है जी, इस लिंक को आपको बताते हैं जी और दिखाते भी हैं। ये नहीं है कि मैं लिख के जा रहा हूँ और बताऊँगा नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। ये VIP मैं आपको करके जा रहा हूँ। ये 25 और 75, और ये है जी आपका 15, और ये है जी 65। ये 65 है जी, ठीक हो गया। ये हो गया जी आपके VIP। ये हो गया जी, बताता हूँ जी, हौसला रखे थोड़ा सा, वीडियो को आगे मत लेके जाना। ये हैं जी आपके अपसेट। अगर इनमें कोई आपको पसंद आ जाए, ये अपसेट है, ये VIP है, ये अपसेट है। अगर अपसेट इनमें लगता है तो ये आपका लगेगा जी सिर्फ 52 का, ये 52 का आंकड़ा, ये 57 का आंकड़ा, ये 51 का आंकड़ा, ये 56 का आंकड़ा, ये 56 हो गया जी, ये हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इनको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं किस तरफ अब जोड़े सेमी जोड़े में अगर कोई ये चीज़ें बड़े गौर से स्क्रीनशॉट लेके रखनी है। ये नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे ही छोड़ के चला जा रहा है। ये लो जी, यहाँ पे हो गया एंड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर मैंने ये बताया, मैंने तो सिंगल बताना है ना, सिंगल बता के आगे चला जाऊँगा, आगे मेरा रब बेहतर जानता है। अब हम चलते हैं जी वो सिंगल आंकड़े की तरफ के सिंगल आंकड़ा कौन सा है जी। लग जाए तो दुआओं में याद रखना है, वरना इसको छोड़ दें। ये आपका शहर कोयटा है जी, जिसकी आपकी डेट है तकरीबन में यही है कि 15 को छुट्टी हो जाए इसमें, तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये शहर कोयटा का आपका पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड का रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने शहर पेशावर की तरफ। शहर पेशावर कहता है दूसरी पट्टी में 94 है। 94 अगर नीचे आएगा, शहर पेशावर ने 7245 ले लगाया, तो इसमें याद रखें यहाँ से सिंगल है। मैंने लिख तो ज़्यादा दिए हैं, लेकिन अक्लमंद वही है जो इसको समझेगा रूट को, तो आपका 7 पास हो जाता है। शहर पेशावर आपका दूसरी पट्टी में आता है। शहर पेशावर दूसरी पट्टी में आया तो यहाँ 2 4 सबसे पहले यहाँ नीचे लगना था, और 2 7 यानी 2 और 7 आपका शहर पेशावर जब भी आएगा दूसरी पट्टी में लग के जाएगा। उसके बाद जी शहर पेशावर आपका आ गया जी। शहर पेशावर कहता था 6 और 2, यानी इसके नीचे आपका ये बेहतरीन VIP लिंक है। तो शहर पेशावर कहता था 05 आगे लगाओ, घर को जाओ, और चला गया जी, ओके किया जी। यहाँ गया शहर पेशावर। शहर पेशावर कहता था 3 5 के बगैर आंकड़ा नहीं है, मान लिया। शहर पेशावर कहता था 05 4 9 आपका आगे आना है दूसरी पट्टी में, ठीक है जी, लगा दिया, आगे चलें जी। आगे आपका शहर पेशावर फिर आ गया। शहर पेशावर कहता था 9 और 5 के बगैर आंकड़ा नहीं है, मान लिया। अब पड़ा हुआ है 2 और 7, 1 और 6। अब बात आ गई यहाँ पे हमारी रुक गई। यहाँ ये आपको अभी मैंने लिंक दिखाए है ना, उसमें आंकड़े भी बताए हैं, ये भी याद रखें कि मैंने वहाँ पे आपको आंकड़े भी बताए। अब चलते हैं जी फिर इसी तरफ। अच्छा, 2 आंकड़े यहाँ से शायद फाइनल शार्ट लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो फिर दुआओं की ज़रूरत है। इन्हीं वीडियो में वही आंकड़ा होगा। कोशिश करेंगे जो है वो फाइनल शार्ट में एक लगाने की। ये आपके सफ़ेद सेंटर वाली जो किस्सा कहानी थी, ये कितने साल था जी, ये भी आपको बता दूँ। 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरा पहली बार ये लगा था। जो क्लोज था वही चौथा लगना था। अब जो ओपन लगना था वही सेंटर लगना था। अच्छा जी, यहाँ से किस्सा कहानी यहाँ पे आई, जो क्लोज था वही चौथा। ये यहाँ पे ये वाली किस्सा कहानी, ये वाली, ये पड़ा हुआ जो ओपन वही चौथा था, इसके ऊपर जो क्लोज था वही चौथा था। अब जब क्लोज और चौथा लग गया, अब बारी थी जो ओपन था वो चौथा लगना था। अब बारी है जो क्लोज लगना था वही चौथा लगना था जब ये आना था। और आना कब था ये भी आपको बता देते हैं, कितने साल के बाद ये आता है, बल्कि आपको पिछली वीडियो में देखा भी होगा। अब चलते हैं जी इसके आगे। अगर किसी की नज़र में ये आ जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना इसको हमारी तरह दुआओं में
याद रखें और अपने निज़ाम की तरफ आप जाएँ जी। अल्लाह पाक सलामत रखें। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका इस पट्टी में आना था, ये देखें जी, यही क्लोज़, यही आपका चौथा। और जब फिर रिपीट होके आना था, जो ओपन लगना था वही चौथा लगना था, जो ओपन लगना था वही चौथा लगना था। 7 लगा, 7 लगा। अब ये किस्सा कहानी भी एक सिंगल आंकड़े की तरफ जा रही है। बात समझ आई जी। अब चलते हैं जी हम अपने रूट की तरफ। आप देखें जी, ये आपका 4-2 लगता है, तो इसकी आ गई यहाँ पे जमा 6। मान लिया जी 6 की जमा का ये आंकड़ा लग गया, और 6 का क्लोज ही लगना था। या लिख दूँ जी आपको, 6 का क्लोज ही लगना था। अब इसके साथ ओपन क्या लगना था वो भी आपको बता देते हैं जी। जब ये 6 का क्लोज लग गया, मान लिया 6 का ये क्लोज आपका लग गया यहाँ पे, तो यहाँ से आपका इसका जो 6 के क्लोज में है वो आगे रिपीट होके चला गया, और इसमें पहली बार फ़र्क लगा 2 का। आगे फ़र्क कितना लगा? 3 का। आंकड़ा एक सिंगल ही था जी, ये 36 पास हो जाता है। अब मान लिया जी ये क्लोज तो हो गया, ये जमा वाला, इसको अगर हम जमा करेंगे तो क्लोज क्या होगा? 9 का। मान लिया जी ये क्लोज आपका 9 का। अब वो कहता है 9 का क्लोज तो आगे मैंने लगा लिया, अब इसमें फ़र्क क्या है यार? पहली बार 2 का फ़र्क, फिर 3 का फ़र्क, आगे 4 फ़र्क ही लगना था ना जी। आपका सिंगल आंकड़ा 4 फ़र्क में मान लिया। अब आगे बात यहाँ पे, मान लिया जी आपकी ये किस्सा कहानी आगे चलती गई, पास होती गई। अब नसीब मुकद्दर के साथ सिंगल आंकड़ा है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये वाला आपका फ़र्क जो है ना, ये फ़र्क ये आपका 4 का लग चुका है, और आगे जब पहली बार 2 का फ़र्क, फिर 3 का फ़र्क, फिर 4 का फ़र्क, अब 5 फ़र्क में आंकड़ा लगना है। अब जो मैंने पहले आंकड़े बताए हैं, आपका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, उसको निकाले, देखे, समझ आए तो दुआ में याद रखे। क्यों? इसमें एक सिंगल क्लोज जो आपके साथ जा रहा है ना, वो यही वाला है कि इसमें अगर आपने जमा किया है ना, ये 6 का क्लोज था, जमा किया 9 का क्लोज था, अब इसको जमा कर ले 5-9 को, ये 5 बनता है, तो यहाँ पे फिर क्लोज आपके सामने है। ये पीछे मैंने एक सिंगल आंकड़ा लिख दिया, इतना बड़ा करके लिखा है, जिसका स्क्रीनशॉट भाइयों ने ले लिया होगा। जिसने वीडियो आगे लेके गया शायद वो ना ढूंढ पाया, तो सिंगल आंकड़ा मैंने अभी पीछे बता दिया है, लिख दिया है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा जो ये वाला 5 वाला यहाँ पे, अब इसको जमा भी कर लिया, इसका फ़र्क भी आगे आ गया, आंकड़ा तो मैंने लिख दिया जी सिंगल। मैं तो क्लोज की तरफ आया था कि सिंगल क्लोज लगा के जाऊँ। अब जो ये किस्सा कहानी आपकी मैंने यहाँ से लेके आया हूँ, ये चलती हुई शहर पेशावर, शहर पेशावर, शहर पेशावर, शहर पेशावर, यहाँ पे जो आके कह रही है। अच्छा यार, अल्लाह पाक भरम रखे, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे। ये गग्गो मंडी या लिखता हूँ कुछ, कभी बाई चांस ये अगर चली जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है ये गग्गो मंडी के लिए, क्योंकि गग्गो मंडी का एक बहुत ज़्यादा फार्मूले का, ये FORMULA फार्मूला 750 का बाउंड आपका, शहर आपका ये जो है कोयटा है जी। ठीक हो गया। अब इसमें शहर गग्गो मंडी थोड़ा सा मुझे ना, वो कहते हैं जैसे कि कोई 10% या इसमें 20%, यानी कि ख़तरा हो ना, तो फिर इग्नोर कर देते हैं कि ये फार्मूला नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे तो तकरीबन क्योंकि ये होते हैं फर्स्ट में और सेकंड में, ये याद रखें, गेम हमेशा मेरी फर्स्ट की होती है, सेकंड लग जाए तो वो आपका नसीब है। तो यहाँ मुझे जो थोड़ा सा महसूस होता है ना, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ कि गग्गो मंडी कहाँ पे लेके जाएं जी। चलो अंदाजे से हम लिखते हैं जी, अगर किसी को ये आपकी तवज्जो का अगर मरकज़ बन जाए तो दुआओं में याद रखे, वरना
इसको छोड़ दें। ठीक हो गया, ये है जी। अब आंकड़े तो वो 34 या ये 34 या 43 अगर लग जाए तो ठीक है, या 39 या 93 लग जाए तो ठीक है, लेकिन मेरी चॉइस सिर्फ इनमें होती है, ये 4 आंकड़ों में। शहर गग्गो मंडी के लिए, ये शहर गग्गो मंडी लग जाए तो दुआओं में याद रखना, लग जाए तो दुआओं में याद रखना, वरना छोड़ दें जी। हमारी तरह दुआएं करते चले ना जी, हम भी आपके लिए ढेरों दुआएं करते हैं। तो मुझे वैसे याद आ गया। अब बात है जी, हम पीछे फिर उसी तरफ चलते हैं जी। जो मैंने सिंगल आंकड़ा आपको दे दिया है, सिंगल आंकड़ा आपको मैंने बता दिया। मैं तो सिंगल क्लोज लेने आया था और दिखाने आया था, वो आगे से मैंने कहा चलो जी आगे आपका नसीब है। अब एक जो है ना मुझे, अच्छा अब 4, बल्कि पहली मेरी वीडियो जिस भाई ने देखी है ना जी, उसकी मोहब्बतों का शुक्रिया। यहाँ से क्योंकि मैं तो वो अभी जो पहली वीडियो लगाई है ना, वहाँ मैं जोड़ों के साथ आया हूँ। मैं पता नहीं किस जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने भी तो खड़ा होना है ना। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जो मेरे साथ हैं 0315 79 18 800 पूरे पे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैंने भी तो कहीं जाना है ना, मैंने भी तो कहीं खड़ा होना है। तो जहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँगा तो मैं वहीं रहूँगा, वो आगे आपका नसीब है। अगर कोई ये कहे जी फलां हो गया ढमकान हो गया जी, मेरे जो है एक दो, ओ भाई चीज़ ये है कि अगर मैं शार्ट अगर एक टंडोला जो वीआईपी, मैं तो कभी भी नहीं कहता अगर मैंने वीआईपी कह के आपको कहना है, मैं तो लिख के चला जाऊँ 4 टंडोले या 4 आंकड़े। तो मैं इनमें अगर 4 आंकड़े फर्स्ट सेकंड या 6 आंकड़े फर्स्ट सेकंड लगा के चला जाऊँ ना, तो वहाँ पे सेकंड में लग जाए तो मैंने वहाँ पे कह देना भाई मैंने तो कर दिया। लेकिन मेरी एक सोच होती है यार, अगर कोई कुरानंदाजी में, अगर किसी की कुरानंदाजी में इनाम लगे ना तो अच्छा लगे। ये आंकड़े शाकड़े के चक्कर में मैं नहीं होता। तो कोई अगर हो भी तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें अच्छा होना चाहिए, वो वीआईपी जो 1-2 होने चाहिए। वीआईपी मेरे पास तो 2 के 20 में था, 29 मेरा दिल ही नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं जो चीज़ें जिसने जो 82.5 लगाई थी ना थाई में, उसी ने मुझे कहा था कि यार 20 उठाओ आगे लगा दो, तो मैं तो लेके आ गया था, क्योंकि वो 82 नहीं टूटी थी। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से मैं आपको फिर बता रहा हूँ जी कि जो है ये 0 और 5, बल्कि यहाँ से ये 0 और 5 जो है ना अहम तरीन, क्योंकि इसके रूट ही इतनी हैं। ये इधर आप जाएंगे तो आप देख लेंगे, जहाँ भी जाएं जी देखें। शहर आपका कराची नीचे मुजफ्फराबाद, उसके नीचे ये ड्रा जब होना था ना, तो यही आपका 4-9 नीचे आना था, ये वाला भी नीचे आना था। इसके नीचे आप देखेंगे 0-5 ही नज़र आएगा। ये आपका शहर कराची शहर मुजफ्फराबाद है, यही आपका 3-8 नीचे आना था, यही 3-8 नीचे आना था। इसके नीचे आप 0-5 ही देखेंगे। अच्छा, शहर कराची शहर मुजफ्फराबाद दोनों आ गया, तो यही 0-5 यहाँ आना था, यही 0-5 यहाँ आना था। तो इसके नीचे आप देखेंगे तो 0-5 ही नज़र आएगा। तो आ गया। अब आपका शहर कराची शहर मुजफ्फराबाद किधर गया जी वो साफ ग्राफ, इधर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे जी ये किधर गया जी, ये शहर पेशावर, ये 3-5 नीचे लगना था, लग गया। यही 0-5 नीचे लगना था, यही 0-5 नीचे लगना था। आंकड़ा आपका फिक्स था, तो यहाँ से आपका जो है लग गया जी। उसके बाद ये आज आपका जहाँ पे ये शहर पेशावर, ये कराची का है, और जो है नीचे मुजफ्फराबाद है, तो ये आपका लगना था। तो यहाँ पे 2-7 आपका लगना ही लगना था, और 9-5 भी आपका लगना। तो यहाँ पे एक आंकड़ा विन हुआ था जिन भाइयों का जी, उनको कुछ रह गए थे जी, कुछ अलविदा हो गए थे। ये मुझे बहुत अच्छा आंकड़ा याद है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ये फोरकास्ट एक फाइनल शॉट में लगाऊंगा यार। किधर गया जी ये किस्सा कहानी, इसका एक इधर पड़ा हुआ था, यहाँ पे ये 40 पड़ा हुआ था यार। इसका जो है ना ये एक घर लगना था 81-40 में। याद रखें, जब ये एक ड्रा होने जा रहा है ना, जो जिसकी कुरानंदाजी वहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये 81-40 की फोरकास्ट थी। एक का घर लगना था, ये नीचे वाले से एक का घर लाजमी लगना था, फोरकास्ट ये थी। अब एक का घर ही लगा है ना यहाँ पे, तो 81-45 लगी। यहाँ पे जब मैंने 79 दिया था ना, तो यहाँ मैं फोरकास्ट देने लगा था। मैंने कहा यार अब नसीब है। अब एक का घर ही लगना था,
मैंने कहा यार ये 79 ये 70 की फोरकास्ट हो सकता है कि 79-70 ही लग जाए। जब मैं यहाँ पे आया ना 79 जब मैंने आंकड़ा सब भाइयों को दे दिया, मुझे ये बड़ा याद रहता है। उस वक़्त मेरे चांद सितारे मेरे साथ थे, तो चंद ऐसे चांद सितारे हैं जिसने मुझे भी जो है ना वो शटअप कर दिया, यानी ब्लॉक कर देते जैसे। तो वहाँ पे यही 79-70 की फोरकास्ट दिल कर रहा था। फिर सोचा कि यार इनको मैंने फर्स्ट पहला एक ही सिंगल आंकड़ा दिया है, जो मेरे साथ थे, जो अलविदा हो गए थे, अब भी वो अलविदा ही हैं, शायद उनमें कोई एक आध आ गया हो। तो यहाँ 79-70 की फोरकास्ट थी। यहाँ से ना अब दुआ करें जी एक फोरकास्ट यहाँ से फिर बन रही है। तो अगर मैंने फाइनल शॉट वीडियो लगाई तो इसके नीचे अल्लाह पाक सलामत रखे, मैं ज़रूर फाइनल शॉट में अगर मैं आ गया, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी उनकी मोहब्बतें हैं, उनका प्यार है, कोशिश करूँगा मैं आप तक पहुँचने की, आपको कमेंट करने की। आप भी कमेंट करें, हम भी आपको कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लग जाए, अच्छी लगे या ना लगे जी, बात दिल की होती है। वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, बात दिल की होती है। आपके अंदर में जो शख्स बैठा है उसे कह दें कि एक लाइक कर दें जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। जब कोई लाइक करता है ना तो यकीन जाने मैं सोचता हूँ यार ये जिसने मुझे लाइक किया है ना, अल्लाह पाक उसकी पूरी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जिस तरह हम गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये होता है जी एक लाइक हौसला अफजाई के लिए। वीडियो मुकम्मल देखते, मेरी मजबूरी है, मुझे वॉइस टाइम चाहिए। अगर एंड पे जाके मैं वहाँ पे सिर्फ 4 आंकड़े लिख के मैं चला जाऊँ तो मेरी तो 20 मिनट की वीडियो आप 3 सेकंड में देखेंगे। तो यूट्यूब वाले क्या कहते हैं कि भाई तो आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो तो आपकी जो 20 मिनट की वो 2 सेकंड में देखी गई, बात ख़त्म हो गई, वहाँ हमारी किस्सा कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरी मजबूरी इस वक्त है कि वॉच टाइम मुझे चाहिए, आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो अच्छी लग जाए ना तो हम आप अंदर वाले शख्स से पूछ लें यार इसने अच्छी चीज़ दिखाई है, इसको एक लाइक कर दे, ये अंगूठे वाला लाइक। ला इतनी बात है। मोहब्बतों का शुक्रिया जी। सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।